नहीं विचलित में इस नज़दीकी हार को आपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में बदल दिया। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं कैथल विधानसभा के अंदर आया हूँ। मेरा 3 दिवसीय दौरा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को मैं मिलने के लिए आया हूँ। गठबंधन के कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आया हूँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आया हूँ, सबका आभार व्यक्त करने के लिए। ये चुनाव बहुत मेहनत के साथ लड़ा गया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5,13,000 से ऊपर वोट मिली और इस चुनाव ने एक बात को तय कर दिया। जो इंडियन नेशनल लोकदल जिसने 10 लोकसभाओं में अपने उम्मीदवार खड़े किए, जेजेपी जिसने 10 लोकसभाओं में अपने उम्मीदवार खड़े किए और बीएसपी जिसने 10 लोकसभा के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े किए, इन 30 उम्मीदवारों ने मिलकर जितनी वोट ली, इससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र के अंदर अकेले वोट। इनका एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाया और इनको अपने सिंबल को खोने की नौबत आ चुकी। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मिलकर जो मेहनत की है, गांव-गांव से, हर शहर से 36 बिरादरी की वोट हमें मिली। 4 विधानसभाओं से हम जीते, 3 विधानसभाओं में बहुत कम मार्जिन से हारे और 2 विधानसभाओं में हारे। मुख्य तौर पे हम हर गांव के अंदर जीते। शहर में जहाँ 24 घंटे नेशनल मीडिया 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगाता रहता था, जो 24 घंटे नरेंद्र मोदी का गुणगान करता रहता, अगर जरा सी भी सच्चाई दिखा देता, अगर जरा सी भी वास्तविकता दिखा देता, अगर इनकी गाँव की हालात को दिखा देता, तो इस इलेक्शन के अंदर इनकी बैसाखियाँ भी हट जाती और इंडिया गठबंधन की सरकार। फिर भी हिंदुस्तान की जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चूर चूर किया और इनको बैसाखियों के सहारे पे खड़ा किया। आज हरियाणा के अंदर 40 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार का नीट का जो पेपर लीक होना सबसे बड़ा घोटाला है। लगातार पूरे देश के अंदर बच्चे इस नीट के एग्जाम के विरुद्ध के अंदर आवाज उठा रहे हैं। नीट के एग्जाम में किस बेस पे ग्रेस मार्क्स दिए गए, सरकार आज तक ये बता नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना आधार के ग्रेस मार्क्स देने के छात्रों को दोबारा पेपर कराने के निर्देश दिए, परंतु छात्रों और अभिभावकों का मानना था कि पेपर लीक हुआ है, जिसको भारत सरकार मान नहीं रही थी। कल जो बीजेपी की सहयोग के अंदर सरकार बिहार में चल रही है, वहाँ पे इस पेपर लीक का भांडाफोड़ हुआ। अनुराग यादव, अमित आनंद, नीतीश कुमार और सिकंदर, इन चारों ने मिलकर स्वीकार किया कि पहले दिन प्रश्न पत्र हमारे पास आ गया। देश के डॉक्टर, भावी डॉक्टर अगर फर्जीवाड़े से बनेंगे और पहले दिन प्रश्न पत्र मार्केट में आके लीक होके बिक जाएगा, तो उन होनहार बच्चों की मेरिट खत्म हो जाएगी, उनका भविष्य अंधकार में लटक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि घोटालेबाज व्यक्ति के हाथ में मनुष्य का शरीर दे दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इससे भी बड़ी बात, कल रात को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी का नेट का टेस्ट खुद सरकार ने रद्द कर दिया।
और ये इनको इनपुट इनके साइबर सेल ने दिया कि ये पेपर भी लीक हुआ था, और इसके लिए भी फिर सारे हिंदुस्तान में हाहाकार मची और सरकार ने खुद उसकी जांच सीबीआई को सौंपी। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री के राज के अंदर नेट और यूजीसी के पेपर लीक हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार उस शिक्षा मंत्री को इनाम दे रही है और उसको हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया गया। ये घोटालेबाज राज्य है और घोटाले सबसे ज़्यादा अब आप भी कराने लगे हो, तो आपको इसका मुखिया बनाया जाता है, यहाँ पे आप चुनाव करो। तो डॉक्टर सुशील गुप्ता सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा में चुनाव मैदान में आए थे। 2 बड़े राष्ट्रीय दलों के कार्यकर्ताओं ने भी संघर्ष किया। कहीं ना कहीं कुछ सर्वे भी दिखा रहे थे कि सुशील गुप्ता लीड में है। तो क्या कारण मानते हो कि ये इतनी नज़दीकी हार? मुख्य कारण यही था कि नेशनल मीडिया ने अपना रोल सही नहीं निभाया, और पूरे देश के अंदर जो शहरी वोटर है, जो अपने काम से आके शाम को टेलीविज़न देखता है और सुबह चाय से पहले अखबार पढ़ता है, उन दोनों के अंदर सच्चाई से बहुत दूर खबरों को रखा गया, और उन खबरों में नरेंद्र मोदी का गुणगान होता रहा, 400 पार का गाना रहा। सर, किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जो नेताओं का आना जाना तमाम पार्टियों में लगा हुआ है। भाजपा को अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर कभी भी विश्वास नहीं रहा, और वैसे भी उनके घोटालों से, उनके अत्याचार से इस प्रदेश की जनता तरस, इसलिए ये उधर उधर की पार्टियों से नेताओं को इम्पोर्ट करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को खुड्डे लाइन लगाते हैं। जैसे देखा आपने अनिल विज का इन्होंने क्या किया, रामविलास शर्मा का इन्होंने क्या किया, ओपी धनखड़ का इन्होंने क्या किया। इनके जितने भी अपने समय के वरिष्ठ नेता हैं, आज सब खुड्डे लाइन लगा। मुद्दा है जैसे जहाँ भी आम आदमी पार्टी कोई भी बड़ा नेता जाता है, चाहे आप जाते हो, अमरावती जाते हो, एक बात बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अकेली पार्टी ने क्षेत्र से 5,13,000 वोट लिए, जबकि इनेलो, जेजेपी, बीएसपी के 30 प्रत्याशी में मिला के भी नहीं बढ़ते। ये आम आदमी पार्टी के वोट आए हैं या इंडिया गठबंधन जो आपकी सहयोगी थी कांग्रेस पार्टी के वोट आए हैं? 100% ये इंडिया गठबंधन के वोट हैं। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, यहाँ से झाड़ू घर घर तक पहुँची। इंडिया गठबंधन के अंदर 10 की 10 सीटों पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों कार्यकर्ताओं ने काम किया। अगर 5 सीट आज कांग्रेस जीती है, तो मैं समझता हूँ अगर ये गठबंधन नहीं होता तो कहीं ना कहीं 3 सीटों पे परसेंट मार्क लग जाता। क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था? आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं हर बूथ को मजबूत करूं। हर बूथ को हम मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, ना तो ये मेरा अधिकार क्षेत्र, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम।